जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। जय जगन्नाथपुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हिताय गौर परमानंदे ऑल गुरुश्र संबल डिवोटीज हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ऑल गुरुश्र संबल डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल गुरुश्र assembled devotees Hare Krishna. All glories to Guru and Gaurang. All glories to Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानविरन्दस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सबको? माई वॉइस इज ऑडिबल? अच्छा ओके ठीक है। थैंक यू। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे नए भक्त जुड़े हैं तो उनकी जानकारी के लिए हम हर रोज हर संडे को हम कृष्णा बुक की क्लास करते हैं। अगर किसी के लिए पॉसिबल है तो प्लीज जो है वो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि ये पता चल जाए आप लोग जो है सुन रहे हैं ध्यान से, है ना। तो हम जो है कृष्णा बुक रीडिंग कर रहे हैं। कृष्णा बुक जो है श्रील प्रभुपाद जी की विशेष अनुकंपा है। श्रीमद् भागवतम जो है जिसमें 12 स्कंद है, 12 स्कंद की जो है वो 18 बुक्स हैं टोटल। तो जो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है, तो 10वें स्कंद की जो शॉर्ट समरी है जिस श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम को जो है भागवतम के 10th कैंटो से पहले ही ये जो है विशेष कृपा की थी हम पे, और ये जो बुक रिलीज किया था। और जब ये बुक रिलीज होके आई थी तो श्रील प्रभुपाद ने अपने हाथ में ये बुक उठा के एक घोषणा किया था कि अगर कोई ये बुक पढ़ता है और इसको बांटता है तो वो एक स्टेप आगे श्रीमद भगवान के एक स्टेप आगे उसकी भक्ति में प्रोग्रेस होगा, ऐसे करके। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि इस बुक को पढ़ने का। और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हमें जो है ये बुक सोते समय, जब हम सोएं तो उससे पहले हमें हर रोज इसका अध्ययन करना चाहिए, ताकि जब हम सोएं तो हमारे सपने में भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान के रूप, भगवान के गुणों का चिंतन हमारे मस्तिष्क में, हमारे चेतना में आए और फिर हम भगवान कृष्ण भावना भावित हो सकें।
तो इसलिए ये इसका एक उद्देश्य ये भी है ताकि हम जो है कृष्ण भावना भावित हो सकें और भगवान की लीलाओं को सुनने मात्र से, भगवान के गुणों को सुनने मात्र से और भगवान के नाम को सुनने मात्र से जो है हम इस जो भौतिक संसार है इससे जो कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार हमारा जो होता रहता है उससे हम निकल पाएं, ताकि यही इसका उद्देश्य है। और हम भगवान की लीलाओं को से आकर्षित होकर ये जो हमारा अभी भवरोग है इससे हम निकल सकें और भगवान की लीलाओं को हम अपने जीवन में अगर सुनते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उससे हमारा भी जो है फायदा होता है, हमारा भी जो है कल्याण होता है और हम भी माध्यम बन पाते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। तो इसलिए जो है इस जो कृष्णा बुक का यही उद्देश्य है कि हम एक साथ एक समूह में आके एक साथ हम इसका रीडिंग करते हैं ताकि हम भी जो है इसका प्रचुर मात्रा में लाभ उठा पाए। तो अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुतियां, तो चैप्टर 27 है। और इससे पहले जो है जो भगवान ने जब गोवर्धन उठाया तो उससे पहले जो ब्रजवासी थे, सारे ब्रजवासी जो है वो इंद्र की पहले पूजा करते थे। उनको लगता था कि इंद्र के द्वारा ही वर्षा हो रही है और हमें जो है इंद्र की पूजा करनी चाहिए। तो लेकिन जब भगवान आए, भगवान ने उनको कहा ये तो इंद्र जो है वो तो एक देवता है और उनका ये काम है वर्षा करना, और आप उनकी पूजा मत कीजिए, आप गोवर्धन की पूजा कीजिए, क्योंकि गोवर्धन जो है सारी जितनी भी गाय हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितनी भी लोगों की आवश्यकताएं हैं, सारी चीज़ें की पूर्ति जो है वो गोवर्धन महाराज जी करते हैं, तो आप उनकी पूजा कीजिए। तो भगवान जो है भगवान को कन्विंस कर देते हैं, और जब भगवान उनको कन्विंस कर देते तो फिर वो गोवर्धन की पूजा करते हैं और जितना भी उन्होंने भोग सारे लोगों के लिए लगाया था तो वो भोग जो है वो फिर क्या करते हैं, गोवर्धन महाराज जी को खिलाते हैं। और फिर जब सारे लोग ये देखते हैं तो फिर जब सब ये करते हैं तो उसके बाद जो इंद्रदेव होते हैं बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और जब इंद्रदेव जो हैं बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सामंतक बादलों को भेजते हैं और फिर बहुत तेज बारिश करते हैं। और जब इतनी तेज वर्षा होती है, बमबारी होती है, तो उससे क्या होता है कि जितने भी ग्वाल बाल होते हैं, जितने भी ब्रजवासी होते हैं, सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतनी वृष्टि हो रही है इतने, और वो क्या करते हैं फिर भगवान की शरण में जाते हैं। तो देवता और असुरों में यही जो है होता है, जो देवता होते हैं उनके ऊपर जब संकट आता है तो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान से मदद के लिए जाते हैं, भक्तों की मदद के लिए जाते हैं। और जब असुरों पे संकट आते हैं तो वो खुद पहले उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, अपने मन की सुनते हैं या दूसरों के पास जाते हैं। तो और उसके बाद जो है फिर सारे ब्रजवासी जो है वो भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान उनको उपाय बताते हैं कि मैं जो है गोवर्धन को उठाऊंगा और आप सब लोग जो है उसके नीचे आ जाना। तो फिर भगवान फाइनली गोवर्धन को उठाते हैं और सारे जितने भी ब्रजवासी होते हैं वो सारे लोग जो है उस पर्वत के नीचे, गोवर्धन महाराज के नीचे आ जाते हैं। और फिर भगवान 7 दिन और 7 रात तक उस गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली में उठा के रखते हैं, और फिर इस तरह से भगवान क्या करते हैं, उसको 7 दिनों तक उठा के रखते हैं, और फिर इस तरह से जो है वो सारे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। और तो फिर जब ये राजा इंद्र देखते हैं तो उनका जो अहंकार होता है वो बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, वो आते हैं और फिर भगवान से क्षमा याचना करते हैं और बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं। और अभी जो है हम इंद्र की प्रार्थना ही पढ़ रहे हैं, जो राजा इंद्र हैं उनकी प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग प्रार्थनाओं के माध्यम से वो भगवान का गुणगान करते हैं। तो उन्हीं प्रार्थनाओं की श्रृंखला में आज जो हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो आप में से कोई शुरू कर सकते हैं प्लीज। रजत को आपका शायद वो है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्ण। यस हरे कृष्ण यस प्रभु जी, पढ़ूं मैं? यस जनक मन, कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? हाँ यस। तो ये 210 पेज नंबर है। हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण, आपको दिखाई दिया?
ये चैप्टर है स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। तो मेरे में तो नहीं है ये, मेरे में तो हाँ 210 पे अगला चैप्टर शुरू हो रहा है। तो 5 तब तक रूमा 205 है। रूमा माता जी पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद 205 है। 205 जहाँ से चैप्टर हाँ 205 है मत। हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को हाँ, जाने हाँ, बिना। रूमा माता जी आप फिर पढ़ लीजिएगा ना, पहले माता जी पढ़ लेंगे। थैंक यू। यस जनक माता जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है। अतः हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं पहले दर्जे का मूर्ख हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दे, जिससे मैं पुनः ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य ना करूं। यदि आप सोचे कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं किया जा सकता, तो मेरी प्रार्थना है कि मैं आपका शाश्वत दास बना रहूं। इस जगत में आपका अवतरण आपके शाश्वत दासों की रक्षा करने तथा उन शत्रुओं का विनाश करने के लिए होता है, जो महान सैन्य शक्ति रखकर पृथ्वी को अपने भार से भोजिल बनाते हैं। मैं आपका शाश्वत दास हूँ, अतः मुझे क्षमा कर दें। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, एक और पैराग्राफ पढ़िए प्लीज। हे नाथ, आप भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप परम पुरुष तथा परमात्मा हैं। आप वसुदेव के पुत्र तथा शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर कृष्ण हैं। कृपया मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप स्वेच्छा से कहीं भी अपने किसी एक नित्य रूप में अवतार ले सकते हैं। आप सृष्टि के मूल कारण तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। मैंने अपनी निपट मूर्खता के कारण मूसलाधार वृष्टि तथा उपल वृष्टि कराकर वृंदावन में उपद्रव मचवाया। मैंने आपके द्वारा ऐसी तुष्टि के लिए होने वाला यज्ञ रोके जाने से उत्पन्न परम क्रोध के कारण ही ऐसा उपद्रव मचवाया। किंतु हे स्वामी, आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरा झूठा अहंकार खंडित कर मुझ पर कृपा की है। अतः मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। आप न केवल परम नियंता अपितु समस्त जीवों के गुरु भी हैं। थैंक यू। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उस पर हम हाईलाइट करेंगे। तो हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया। अतः हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं अव्वल दर्जे का मूर्ख हूँ। तो यहाँ पे मूर्ख क्यों कह रहे हैं? अपने आप को क्यों मूर्ख कह रहे हैं, बताएंगे कोई? इंद्र अपने आप को मूर्ख क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रभु जी भी उनकी शक्ति को नहीं पहचान पाए थे। क्योंकि उनको लगा, पहले भी हमने पढ़ा ना, क्योंकि उनको लगा कि वे ही सर्वोसर्वा हैं। उनको लगा कि एक सामान्य व्यक्ति हैं। पहले उन्होंने समझा कि वे एक सामान्य व्यक्ति। और कोई? अहंकार में आने से बहुत ज्यादा। सुनीता माता जी कह रहे हैं अहंकार में, सही कह रहे हैं। और कोई? असीमित शक्ति के बारे में अनजान थे, उनकी असीमित शक्ति के बारे में अनजान थे। तो यहाँ पे जो है वो इसलिए मूर्ख कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों ने बहुत सही बताया कि एक तो भगवान की असीमित शक्ति के बारे में उनको ज्ञान नहीं था, और भगवान जो है सर्वे सर्वा है, सभी जगतों के सभी चीजों के कारण है। तो इससे अनभिज्ञ होने के कारण जो है वो अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं, और वो जो है वो ये प्रदर्शित कर रहे हैं वास्तविक रूप में कि मैंने जो कार्य किया है एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि वास्तविक रूप में आपने ही मुझे अपॉइंट किया था एज अ राजा, और फिर मैं आपके ही खिलाफ जो है ऐसा विद्रोह कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है ये मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो और इसके अलावा आगे जाते हैं, आगे पढ़ेंगे। यदि आप सोचे कि मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं किया जा सकता, तो मेरी प्रार्थना है कि मैं आपका शाश्वत दास बना रहूं। इस जगत में आपका तरण आपके शाश्वत दासों की रक्षा करने तथा शत्रुओं का विनाश करने के लिए होता है। तो भगवान का अवतार जो है क्यों होता है, इसमें बताया हुआ है। भगवान का अवतरण आपके दासों की रक्षा करने तथा उन शत्रुओं का विनाश करने के लिए होता है। तो भगवान जो है इस सृष्टि में आते हैं। भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रेरणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं क्यों आता हूं? प्रेरणाय साधुनाम,
मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतम, और जो दुष्ट लोग हैं, जो कि पापी लोग हैं, उनका मैं विनाश करने के लिए आता हूँ। और धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं हर एक युग में आता हूँ ये 4 काम करने के लिए। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म की स्थापना करने के लिए, 3 काम करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये चाहता था एक बार आप भगवत गीता है किसी के पास, ला सकते हैं? हाँ जी प्रभु जी है। हाँ, तो भगवत गीता में अगर आप ये श्लोक खोलेंगे 4.8, चौथे अध्याय का 8वां श्लोक, तो इसमें जो है शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भगवान है, भगवान जो है वो भगवान दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आते हैं। जैसे जब भगवान जो है इसके परपट में ही तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी 2 एग्जांपल देते हैं। एक देते हैं कि हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज का, और एक देते हैं जो है वो देवकी और कंस का। तो जो वो थे, क्या नाम इनका, प्रहलाद महाराज, तो भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए आए थे। और प्रहलाद महाराज पे जब इतने कष्ट आए, तो भगवान चाहे तो हिरण्यकश्यपु को जो है वो अपनी शक्तियों के माध्यम से मार सकते थे। भगवान के लिए क्या है, मतलब क्या जो है मतलब इम्पॉसिबल है, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने क्या किया कि जो है अपने भक्त प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने के लिए, उनसे रेस्टिफिकेशन करने के लिए भगवान इस धराधाम पे आते हैं। तो 2 एग्जाम्पल देते हैं, एक है प्रहलाद महाराज जी का और दूसरा है माता देवकी का। तो माता देवकी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आए, और साथ साथ में उन्होंने कंस का भी वध किया। तो इसमें लिख रहे हैं कि यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उन्हें कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु यह दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी कि जो भगवान हैं वो भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। भगवान भक्तों को रेस्टिफिकेशन करने के लिए आते हैं, और साइड बाय साइड जो है वो दुष्टों का विनाश करने भी आते हैं। तो इसी तरह से जितने भी हम भगवान के अवतार, चाहे भगवान रामचंद्र जी हैं, चाहे मत्स्य है, कुर्म है, वो बेसिकली भक्तों के आनंद प्रदान करने के लिए, जो उनके प्रेमी भक्त हैं उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए आते हैं, और साथ में क्या करते हैं, जो है वो दुष्टों का भी विनाश कर लेते हैं। तो भगवान का मेन उद्देश्य जो है वो भक्तों के साथ आदान प्रदान है, इस तरह से। ठीक है, तो और इसके अलावा जो है यहाँ पे जैसे अगर सेकंड पैराग्राफ देखें, हे नाथ आप भगवान हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं क्योंकि आप परम पुरुष तथा परमात्मा हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भगवान कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि किसको हम भगवान कहेंगे? जैसे इतने सारे, अगर आप भारत देश में देखें तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, और हर कोई जो है कहता है ये शिव जी श्रेष्ठ हैं, हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, इतने लोग हैं। तो अगर आप भी बोलेंगे कि आप तो जो है इस्कॉन वाले हैं इसलिए कृष्ण को श्रेष्ठ मानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि कृष्ण क्यों है भगवान? बताएगा कोई? यस, रूमा माता जी, पहले अनम्यूट कर लीजिए। रूमा माता जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, भगवान ने भगवत गीता में स्वयं सभी घोषणाएं की हैं और प्रमाण भी दिए हैं। तो उन प्रमाणों पे अगर चलते हैं तो 10वें अध्याय में हम ऐश्वर्य पढ़ते हैं, जहाँ भगवान के 6 ऐश्वर्य उन्होंने खुद बताए हैं। तो अगर हमें ये देखना हो कि वो खुद भगवान कैसे हैं, तो वो 6 ऐश्वर्य जिसमें हों, पहली बात कि वहीं पर एक हमें आंसर मिल जाता है कि जिसमें ये 6 ऐश्वर्य और वो भी प्रचुर मात्रा में, एबंडेंस में हो ये सारे ऑपुलेंसेस, तो उन्हीं को भगवान माना जा सकता है। तो ऐश्वर्य बताएंगे क्या क्या ऐश्वर्य है? जी, धन है, सौंदर्य है, यश है, त्याग है, और बल, यश, बल है। तो ये जो उनकी बुद्धिमता है, बुद्धि है,
तो ये सबके अंदर ऑपुलेंसेस होना और फिर ये भी एबंडेंस में होना, ये किसी भी और देवी देवता में हमें देखने को नहीं मिला। दूसरा, फिर आगे 11वें अध्याय में भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया है तो वो भी हमें किसी और देवी देवता के चरित्र में नहीं मिला। तीसरा, हम जब शास्त्रों से प्रमाण लेते हैं, जैसे प्रभुपाद के तात्पर्यों में हमें सिर्फ प्रभुपाद के तात्पर्य ही नहीं है, उनमें सभी शास्त्रों का निचोड़ भी होता है। तो रेफरेंसेस में ब्रह्म संहिता का रेफरेंस, क्योंकि हम ब्रह्मा जी को मानते हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की। फिर हम उसमें हमें पुराणों और वेदों से रेफरेंसेस दिए गए हैं, जहाँ जो भगवान जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं वो स्वयं भी भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। इवन यहाँ तक कि भगवान विष्णु ने भी एक उपनिषद में रेफरेंस, प्रभुपाद के तात्पर्य मैंने पढ़ा था कि एक उपनिषद में भगवान विष्णु स्वयं भगवान कृष्ण की उपासना करके कह रहे हैं कि मैं उन श्री कृष्ण से निकला हूँ, मैं उनका अंश हूँ। तो ये सभी बातें सिद्ध करती हैं कि हमें परम पुरुषोत्तम भगवान को ही मानना चाहिए, जो मेरी समझ से। आप पहले अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रभु जी ये 6 ऑपुलेंसेस ही मैं बता रही थी, तो यही पढ़ा हुआ था, तो वो माता जी ने बता दिए। ठीक है। यस बबीता माता जी, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु। आपको ना श्लोक के साथ कोट करना है, श्लोक के साथ। हाँ। आपकी आवाज ना कट रही है, पता नहीं क्यों ऐसे। मेरी आवाज कट रही है प्रभु जी? आप ठीक आ रही है? आप ठीक आ रही है। प्रभु जी, एक तो ये माना जाता है ना कि यदि कोई हमें बताते हैं कि कोई कहे कि मैं भगवान हूँ, तो ये प्रूफ है ना, प्रभु जी ने तो अपना विराट रूप दिखाया है कि सब कुछ उसमें विद्यमान है। तो कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है। और अपनी गीता उन्होंने बोली है, जो कि अभी तक कितने सालों से, 5000 वर्षों से वो सेरे हम कह सकते हैं। यदि कोई कहते हैं मैं प्रभु जैसा हूँ, तो हम कह सकते हैं कि अपना विराट रूप दिखाइए, है ना, इस तरह से। और प्रभु जी जो ये वाला एक श्लोक मैंने याद किया, वो तो वही है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हाँ जी, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। धनंजय वो अर्जुन का ही एक नाम है, उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे से अधिक अच्छा, मेरे से उत्तम और कोई नहीं है हे धनंजय, हे अर्जुन। और सारे लोग मेरे अंदर इसी तरह से विद्यमान हैं जिस तरह से माला में मोती होती है। मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाइव। जिस तरह से सूत्र में माला में सारे मोती पिरोए हुए हैं, इसी तरह से सारे लोग मेरे अंदर ही विद्यमान हैं। इससे पता चलता है कि वो सच है। हरे कृष्ण। यस, थैंक यू। और कोई कि आप इस्कॉन वाले हैं, आप जो है कृष्ण ही भगवान, क्योंकि आप इस्कॉन से, इसलिए आप कह रहे हैं कृष्ण भगवान है। कोई ये अगर लॉजिक दे तो आप क्या बोलेंगे? तो अभी किरण माता जी आई थी शायद, किरण सैनी माता जी हैं अभी शायद? माता जी नहीं है। हाँ जी प्रभु जी हूँ मैं। यस प्लीज माता जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं भी ये बोल रही थी कि कृष्ण जी जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है। हमें भागवतम में भी और भगवत गीता से भी पता चलता है। और भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं उनसे भी वो किसी में नहीं मिलते हैं। भगवान जो है वो 64 कलाओं से परिपूर्ण है। और सब इतनी मतलब जो ये सब चीजें हैं, उससे पता लगता है कि भगवान जो है वो कृष्ण जी हैं। यस थैंक यू। तो सबने बहुत अच्छा बताया। तो एक बार आप भगवत गीता का 2nd चैप्टर का 2रा श्लोक खोलिए। 2nd चैप्टर का 2रा श्लोक। हम गीता से प्रमाण लेंगे, है ना। गीता इज द सुप्रीम अथॉरिटी। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है, अगर आप देखेंगे तो पराशर मुनि का जो श्लोक आपने कोट किया था माता जी ने कि ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरस्य यशस्या, कि भगवान के पास जो है 6 तरह के ऐश्वर्य हैं। भगवान जो है वो
जितना भी ओपुलेंस है वो भगवान के पास जो है प्रचुर मात्रा में है। जब भगवान द्वारका में थे तो भगवान के पास जो है जितनी रानियां थी, इवन 16,108 रानियां थी, तो उतने भगवान के पास महल थे। और भगवान उतने महलों में जो है अलग अलग समय में अलग अलग कार्य कर रहे थे। जब नारद मुनि जब वहां जाते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए, तो वो क्या देख रहे हैं कि कहीं पे भगवान जो है चौसा खेल रहे हैं, कहीं पे भगवान बच्चों को नहला रहे हैं, कहीं पे भगवान क्या कर रहे हैं कि अपनी दैनिक चर्या उठ रहे हैं, कहीं पे वो सो रहे हैं, कहीं पे मुर्गा बांक दे रहा है, कहीं पे भगवान जो है तपस्या योग कर रहे हैं। अब वो योग किस पे कर रहे हैं? अपने आप ही योग कर रहे हैं। वो योगेश्वर है, सभी योगियों के नाथ हैं, वो अपने आप ही ध्यान कर रहे हैं। कहीं पे भगवान जो है खाना बना रहे हैं, कहीं पे जो है वो कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं। तो जब ये नारद मुनि ने देखा तो बहुत ही बिबिल्डर हो गए। और नारद मुनि जो है देखा कि कैसे भगवान हर एक महल में, हर एक रानी के महल में अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो ये उनको लग गया कि ये भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं कर सकता ये काम। और इसी तरह से हम एक कहानी जो है एक स्टोरी पढ़ते हैं, भागवत में ही आता है भृगु महाराज की। तो भृगु महाराज जो है सभी एक बार सभी जितने भी डेमिगॉड्स थे उनके बीच जो है ये जो है जो छिड़ गया कि कौन सुप्रीम है, हु इज अ सुप्रीम। तो जब उनके ये छिड़ गया कि कौन सुप्रीम है, तो उसमें से एक अपॉइंट किया जाता है भृगु जो ऋषि थे, भृगु ऋषि जी को। तो उनको अपॉइंट किया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप पता लगाइए कि भगवान सुप्रीम कौन है। तो फिर वो जाते हैं और सबसे पहले जो है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को जब जाते हैं तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करते वो। तो जब प्रणाम नहीं करते तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आता है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी की संतान है। और जब ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करते तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। और फिर वो देखते हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं, जिस व्यक्ति को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है वो भगवान कैसे हो सकता है। तो फिर वो आगे जाते हैं, फिर वो शिव जी के लोक में जाते हैं। और जब शिव जी के लोक में जाते हैं तो शिव जी को वो क्या करते हैं, शिव जी उनको गले लगाने के लिए आते हैं, वो मना कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं। वो कह रहे हैं, फिर वो बोलते हैं कि आप जो है आप तो भूतनाथ हैं, भूतों के संग में रहते हैं, मैं आपको कैसे गले लगा सकता हूँ। तो जब ये कहते हैं तो वो उनको भी जो है वो जो शिव जी थे उनको बड़ा क्रोध आ जाता है कि ये जो है मतलब मैं भी ब्रह्मा जी का संतान हूँ, ये भी है, हम दोनों जो है भाई भाई हैं, और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। तो फिर उनको भी क्रोध आ जाता है। तो फिर उनको लगता है कि वास्तव में ये भी भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान जो है भगवान को क्रोध नहीं आना चाहिए, तो ये भी भगवान नहीं हो सकते। फिर वो विष्णु जी के पास जाते हैं वैकुंठ में। और जब विष्णु जी के पास जाते हैं वैकुंठ में, तो वहां पे क्या करते हैं कि भगवान जो है वो अपने शेष नाग के सैया पे लेटे हुए हैं। और जो उनकी जो भार्या हैं लक्ष्मी जी, उनके जो पाँव हैं वो दबा रही हैं। और भगवान वो भृगु ऋषि क्या करते हैं कि भगवान की छाती पे लात मारते हैं। और जब भगवान की छाती पे लात मारते हैं तो क्या होता है कि भगवान कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते और वो उड़ते हैं। वो कहते हैं कि आपके जो पैर हैं वो सही तो हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी जो छाती है वो तो वज्र के समान कठोर है, तो कहीं आपके जो पैर हैं उसमें कोई नुकसान तो नहीं आया है। तो जब ये सुनते हैं तो भृगु जो ऋषि होते हैं वो निष्कर्ष कर लेते हैं कि वास्तव रूप में यही भगवान हो सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, जिस व्यक्ति को जो है अपने जो है जो अपना जो है अपने गुस्से या अपने एंगर्स पे या अपने 6 वेगों पे कंट्रोल नहीं है, तो कैसे भगवान हो सकता है। तो जब ये उनको देखते हैं तो भगवान ने सारे इनके वेग अपने आप कंट्रोल में, तो उनको लग जाता है कि यही भगवान है और फिर वो घोषणा कर लेते हैं। तो एक ये हम ये शास्त्रों में पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे परपट में श्रील प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी की स्तुति का वर्णन करें। ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि के पहले जीव हैं जिन्होंने ही ये भौतिक संसार का जो है सेकेंडरी क्रिएचर उनको माना जाता है। भगवान ने सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी सामान था वो भगवान ने उनको दिया, फिर उन्होंने इसको स्ट्रक्चर वाइज किया, तो इनको सेकेंडरी क्रिएचर ब्रह्मा जी को बताया जाता है। और वो यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो क्या कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण, जो ईश्वर है वो कौन है, वो कृष्ण है,
सजिदानंद विग्रह, उनका जो शरीर है वो सच्चित और आनंद से बना है। सच्चित आनंद यानी कि फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज और फुल ऑफ रिमेम्बरेंस है आई थिंक। तो उनका ज्ञान से बना हुआ है, उनका शरीर जो है फुल ऑफ ब्लिस यानी कि आनंद से परिपूर्ण है, आनंद से है, ज्ञान से है, और एक और आता है। और इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अनादि राधि गोविंदा, उनका कोई ना तो बिगिनिंग है ना कोई एंड है। अनादि राधि सच गोविंदा, मतलब शाश्वत से। हाँ, यस, थैंक यू। तो वो शाश्वत हैं। अनादि राधि गोविंदा सर्व कारण कारणम, तो वो हर चीज के बिगिनिंग है और उनका कोई एंड नहीं है, और सर्व कारण, सभी चीजों के कारण है। तो ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो कि सबसे पहले जीव है। फिर उसके बाद भागवतम भी जो है इसका वर्णन करती है। भागवतम क्या कहती है? पहले अध्याय का पहले स्कंद का तीसरे चैप्टर का 28 वर्ष क्या कहते हैं? एता चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकुलम लोके मृण्यन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाएं अथवा पूर्ण कलाएं हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। तो क्या कह रहे हैं? भागवत क्या कह रही है? भागवतम कह रही है कि जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी भगवान के इनकारनेशंस हैं, या भगवान खुद अपनी, एक तो भगवान की शक्तियां आती हैं, एक भगवान खुद आते हैं। तो लेकिन वो क्या है? वो भगवान नहीं है, वो क्या है? सब भगवान के अवतार हैं। और जो कृष्ण है वो क्या है? वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। ये भागवत कह रहे हैं। तो इस माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो कौन है? कृष्ण है, और उनसे ही सब कुछ निकला हुआ है ना। तो अगर आपसे ये पूछे तो आप भागवत का रेफरेंस दे सकते हैं, भगवत गीता का रेफरेंस दे सकते हैं। और जैसे आप सब भक्तों ने बताया कि भगवान के पास जो है 6 तरह के ऐश्वर्य हैं, वो भी प्रचुर मात्रा में, ऐसे हम किसी के पास नहीं देखते, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान जो है, जैसे मैं 5 ऐश्वर्य के बारे में ही चर्चा कर रहा था। जैसे मैंने एक ऐश्वर्य भगवान का ऐश्वर्य बताया, भगवान का किस तरह से भगवान का ऐश्वर्य है, उसी तरह से भगवान की शक्ति। तो भगवान के पास अनंत मात्रा में शक्ति है। जब भगवान जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में थे, तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। तो विराट रूप में क्या देख रहे हैं कि जितने भी जीव हैं सब भगवान के मुंह में जा रहे हैं, भगवान से निकल रहे हैं, भगवान के मुंह से आग निकल रही है। और अर्जुन जो है वो भयभीत हो जाते हैं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, ऐसे श्लोक कोट करते हैं कि हे मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैं तो आपको जो है क्या समझ रहा था, मैं आपको समझ रहा था कि आप मेरे फ्रेंड हैं, आप मेरे मित्र हैं। आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैंने आपके साथ हंसी भी किया, आपके साथ मजाक भी किया, और आप तो सब चीजों के ज्ञाता हैं। और वो लेमेंट कर रहे हैं, कि हे भगवान, मैंने आपको क्या समझा, लेकिन आप तो इतने महान हैं, मैं तो एक क्षुद्र जीव हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे अर्जुन प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान से। वो कभी इधर लौट रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं, प्रार्थना ही कर रहे हैं वो कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। और इसके अलावा ये आप भागवत से, भगवत गीता से लोगों को बता सकते हैं कि वास्तव रूप में हम कृष्ण की भक्ति ही क्यों करते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनसे ही सब कुछ निकला हुआ है, और वो आदि सोर्स है हर एक चीज के। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे और भी पॉइंट्स थे। तो आप इसी पैराग्राफ में अगर आप आगे आएंगे, आप सृष्टि के मूल कारण तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। तो भगवान जो है हर एक जीव में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं, हर एक जीव के हृदय में। और भगवान जो है वो रिमेम्बरेंस देते हैं, एक जीव को भुलाने की शक्ति देते हैं। भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं कि मैं जो है, मुझसे ही किसी को ज्ञान आता है, किसी को रिमेम्बरेंस मेरे द्वारा ही आता है, और किसी को विस्मृति ही मैं दिलाता हूँ। ज्ञानम अपोहनम चा, कि उसके द्वारा ही, भगवान से ही रिमेम्बरेंस आता है, भगवान से ही ज्ञान आता है, और भगवान से ही जो है उसको विस्मृति होती है। कोई भगवान को भूलना चाहे तो विस्मृति भी भगवान देते हैं। कोई कह सकता है कि भगवान की तो सब संतानें हैं, तो भगवान किसी को विस्मृति क्यों दिलाएंगे? कोई कह सकता है। भगवान तो चाहेंगे ना, भगवान
तो भगवान की तो इच्छा रहती है कि हर एक जीव मेरे धाम में आए, वो मेरे साथ एंजॉय करे। लेकिन जो जीव होता है उसके पास फ्री विल है, स्वतंत्रता है। तो भगवान क्या करते हैं, उसकी फ्री विल में कभी इंटरफेयर नहीं करते। जैसे अगर मेरी फ्री विल है, मैं अपने फादर के साथ रहना चाहता हूँ, तो मेरे फादर क्या करेंगे, ठीक है। अगर मैं अपने फादर के अगेंस्ट में जाऊंगा और उनसे जिद करूंगा कि मुझे अलग रहना है, अलग रहना है, अलग रहना है, तो मेरे फादर क्या करेंगे, ठीक है भाई तू अब अलग रहना चाहता तो एक अलग से मकान बना देंगे, एक अलग से घर बना देंगे, और फिर क्या करेंगे कि हम अलग में रह सकते हैं। तो उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, ये भौतिक जो सृष्टि है ये भगवान ने इसीलिए बनाई है क्योंकि हमारी भगवान से अलग होने की, भोगने की इच्छा थी। इसीलिए भगवान ने ये भौतिक सृष्टि बनाई ताकि हम जो है यहाँ पे रह के अच्छे से भोग कर सकें, और भगवान ने सारी फैसिलिटीज हमें यहाँ पे प्रोवाइड की हैं ताकि एक जीव जो है यहाँ रह सके। और भगवान बार बार हमें जो है ये अवसर भी देते हैं कि ये जीव मेरी तरफ आए। तो ये जो हम सत्संग करते हैं इसका यही उद्देश्य है कि हम दोबारा जो है भगवान से जुड़ सकें, भगवान के करीब आ सकें और भगवान का स्मरण बढ़ा के उनके धाम को जा सकें। तो यही इसी का यही उद्देश्य है इस चीज का, ठीक है। और जैसे जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, उनका मेन उद्देश्य होता है कि वो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ब्रह्म जो है वो भगवान का जो शरीर से जो तेज निकलता है वो ब्रह्म है। और जो योगी होते हैं वो परमात्मा में लीन होना चाहते हैं। और एक जो भक्त होता है वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो क्योंकि भगवान, अगर आपने भगवान को प्राप्त कर लिया तो हमने जो है वो ब्रह्म को भी प्राप्त कर लिया, हमने जो है परमात्मा को भी प्राप्त कर लिया। तो अगर हम भक्ति का पालन करते हैं तो भक्ति का पालन करने से हमें सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। जैसे अगर हमारे पास 2000 का नोट है तो 2000 के नोट में ऑटोमेटिकली 100 रुपये भी आ जाता है, 200 रुपये भी आ जाता है, और 500 भी आ जाता है, और जो है 1000 तो आ ही जाता है ना। तो उसी तरह से है। तो अगर हमने भगवान की भक्ति कर ली है तो भगवान की भक्ति करने से क्या होगा, हमारे अंदर जो है सब कुछ, हमें परमात्मा की सेवा करने का भी अवसर, और जितने भी डेमिगॉड्स हैं उनकी भी हम भक्ति कर लेते हैं केवल भगवान की भक्ति करने से, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आगे अगर आप पढ़ेंगे, आप मुझ पे इतने दयालु हैं कि आप मेरा झूठा अहंकार खंडित करने के लिए मेरे पर कृपा की है। तो भगवान जो है इस भौतिक संसार में हम जो है एक भौतिकतावादी व्यक्ति और एक आध्यात्मिकतावादी व्यक्ति क्या करता है, अगर आप श्लोक खोलेंगे 3.27 तीसरे अध्याय का 27 वर्ष, तो भगवान उसमें क्या कह रहे हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। रोमा माता जी पढ़ सकते हैं इसका ट्रांसलेशन 3.27। जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन अनुवाद। अनुवाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यस, थैंक यू। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो प्रकृति के द्वारा चलाया जा रहा है ना। प्रकृति क्या करती है कि जीवात्मा को जो है एक नया शरीर देती है और सारे कर्म कराती है। लेकिन जो अहंकारवश व्यक्ति क्या होता है, ये सोचता है कि ये सारा कार्य मैं ही कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही हो रहा है। तो अध्यात्मवादी और भौतिकतावादी व्यक्ति में यही अंतर है। अध्यात्मवादी व्यक्ति क्या सोचता है कि सब भगवान करा रहे हैं, और जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है कि ये मेरे कारण हो रहा है, ये जो प्रॉफिट में जो लॉस हुआ, जो प्रॉफिट हुआ है, ये सब मेरे कारण हो रहा है, ये घर मेरे कारण चल रहा है, ये जितना भी लाभ मुझे प्राप्त हो रहा है ये मेरे कारण है, जितना भी हानि है सब मेरे कारण है। तो ये भौतिकतावादी व्यक्ति का विचार होता है। लेकिन भक्त क्या सोचता है कि हर समय ये सोचता है कि ये भगवान की ही कृपा है, भगवान मेरे ही कर्म थे,
और भगवान मुझे विशेष कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर कि इन कर्मों को काट रहे हैं। अगर उसके जीवन में कभी दुख आता है और जब सुख आता है तो वही सोचते ये भी भगवान की इच्छा है, भगवान मुझ पे जो है विशेष कृपा कर रहे हैं, तो ये सोचता है। ठीक है, इस तरह से एक आध्यात्मवादी व्यक्ति और एक भौतिकतावादी व्यक्ति के अंदर ये अंतर होता है। और इसी में आप आगे इसी में अगर आप आगे पढ़ें, अंत में आपके चरणों के शरण ग्रहण करता हूँ। तो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण अगर हम भागवत के कहीं भी किसी भी प्रार्थनाएं पढ़ें, जैसे कुंती महारानी की स्तुतियां हैं, भागवत में उत्तरा महारानी की स्तुतियां हैं, ध्रुव महाराज की स्तुतियां हैं, प्रहलाद महाराज स्तुति करते हैं, चाहे कोई भी स्तुतियां करते हैं तो वो भगवान के चरण कमलों की स्तुतियां करते हैं। ऐसा क्यों? भगवान के हाथों की भी कर सकते हैं, भगवान के मुखमंडल की भी कर सकते हैं, भगवान के सुंदर सुंदर नेत्रों की भी कर सकते हैं, भगवान के केशों के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान के चरण कमलों का ही क्यों पूजा की जाती है? आपने बताया कोई कैसे क्या है चरण कमलों में कि उन्हीं की करना चाहिए? यस यस माता जी, बबीता माता जी, आप श्लोक के साथ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, चरणों का तो कोई श्लोक नहीं मालूम। चरणों में क्या है उनके, जैसे तो बहुत चिन्ह भी है ना उनके चरणों में, बहुत इच्छा प्रभु जी, तो इसीलिए प्रभु के चरणों में कहते हैं कि प्रभु के चरणों में सबसे पहले ध्यान लगाना चाहिए। थोड़ा इसके बारे में आप समझाइए। आ रही है प्रभु जी आवाज? प्रभु जी लेफ्ट हो गए शायद। अच्छा, हाँ यस नीति माता जी, यस। हाँ आप बबीता माता जी, आप पहले सोच लीजिए, ठीक है, उसके बाद बताइएगा। ठीक है नीति माता जी, ठीक है ठीक है। नहीं 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 पता मुझे, वो एक्चुअली हैंड पहले से रेज था। अच्छा अच्छा ठीक है। और कोई कि भगवान के लोटस फीट को ही हमें क्यों बताया जाता है? हर बार यही बताया जाता है कि भगवान की लोटस फीट की पूजा करनी है हमें, भगवान के चरण कमलों को हमें धारण करना है, भगवान के लोटस फीट्स। यस, और कोई? बहुत सारे नए लोग भी हैं, कुछ नए भक्तों से बताएंगे कोई? अमन प्रभु, अनिता माता जी, बबीता तनवर माता जी, भारती माता जी, रजत प्रभु, जनक माता जी, किरण माता जी। प्रभु जी एक श्लोक तो हमने याद किया था पद पंकज का, लेकिन वो तो दूसरे कृष्ण जो दिए पद पंकज वाला श्लोक था, वो तो याद किया था कि अपना मन हमारे जय का मन लगा लीजिए प्रभु, क्योंकि उस समय में तो हम लोग इतने बीमार होंगे। आपकी आवाज ना कट रही है, एक्चुअली आपकी आवाज कट रही है, साफ नहीं आ रही बिल्कुल ना। अच्छा, पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। हाँ। चलो मैं बता लेता हूँ। तो एक्चुअली भगवान के जो लोटस फीट है ना, वो एक भक्त के लिए जो है, वो एक भक्त के लिए वो जीवन होता है। भगवान के जो लोटस फीट हैं, और वास्तविक रूप में ये जो प्रार्थनाएं हैं, इवन शिव जी भी ये शिव जी जो है, जब उनके सर पे गंगा जी आती हैं, तो गंगा जी जो है उसका अवतरण जो है वो भगवान के चरणों से निकलती है गंगा जी। और जब चरणों से गंगा जी निकलती हैं तो भगवान शिव जो है उनको अपने मस्तक पे धारण करते हैं। तो इसलिए जो है और ग्लोरियस हो जाती है वो जो गंगा है, इसलिए ग्लोरियस हो जाती है क्योंकि पहले तो भगवान के चरण कमलों से निकली और फिर भगवान शिव जी ने उसको सर पे धारण किया। और भगवान के जो लोटस फीट हैं उसमें जो है इतनी मधुरता है, इतना आनंद है कि इवन जितने भी डेमिगॉड्स हैं वो सब, उनकी यही इच्छा रहती है कि हम भगवान के चरण कमलों में रहें, भगवान के चरणों कमलों को प्राप्त करें। तो इसलिए जो है एक भक्ति हमेशा यही इच्छा होती है कि भगवान के जो चरण कमल हैं, मुझसे वो ना छूटे। तो इसलिए भक्तों का ये जीवन होता है, भगवान के चरण कमल का ही मैं सहारा ले पाऊं।
तो इसलिए जो है एक भक्त की यही इच्छा होती है कि हर समय मैं उनको चरण कमलों को रिमेम्बरेंस कर पाऊँ। और आप भगवान के अगर चरण कमलों के सिंबल्स देखेंगे तो अलग अलग बहुत सारे सिंबल्स हैं, है ना, हल्का है और बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो उस माध्यम से भगवान हमें ये आश्वासन देते हैं कि आप जो है अगर आप मेरे चरणों की शरण लेंगे तो आपको कभी भी इस भौतिक संसार में तकलीफों का, दुखों का जो है कभी भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा और आप इजी से उसको जो है उससे पार कर पाएंगे। तो इवन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आता। कोई सोच सकता है कि मैं तो भक्त हूँ, मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप में भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, तो वो उस कष्ट की स्थिति में क्या देखते हैं कि वास्तविक रूप में भगवान ने मेरे ऊपर और कष्ट देने वाले थे, लेकिन भगवान ने कृपा पूर्वक ये कष्ट जो है थोड़ी सी मात्रा में ही खत्म कर दिए हैं, और भगवान की कितनी विशेष कृपा है मेरे ऊपर। तो भक्त की यही मनोवृत्ति होती है, हमेशा यही देखता है। इसलिए जो है एक भक्त को हमेशा यही सोचना चाहिए कि वास्तविक रूप में अगर उसके जीवन में कोई कष्ट आता है तो भगवान की ही कृपा है, और भगवान उसको शक्ति भी देते हैं उस कष्ट से बाहर निकलने के लिए। और भगवान हमारे कष्टों को भी काटते हैं, हमारे कर्मों को भी काटते हैं, और भगवान अपनी कृपा करते हैं ताकि हम जो है उनकी भक्ति में भी और आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो इसके बाद जो है इशिका माता जी पढ़ेंगे, है ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आप ये दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। इस प्रकार भगवान कृष्ण इंद्र द्वारा प्रशंसित होने के बाद, ये हाँ जी। इस प्रकार भगवान कृष्ण इंद्र द्वारा प्रशंसित होने के बाद मुस्कुराते हुए तथा मेघ की भांति गंभीर वाणी में बोले, हे इंद्र, मैंने तुम्हारे यह यज्ञ तुम पर अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने और तुमको यह स्मरण दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ, रोक दिया है। मैं न केवल तुम्हारा अपितु अन्य सारे देवताओं का भी स्वामी हूँ। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा के कारण है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ऐश्वर्यवान नहीं बन सकता, उस पर मेरी कृपा होनी ही चाहिए। हर व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ और किसी को भी प्रताड़ित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। यदि मैं देखता हूँ कि कोई अहंकार के वशीभूत हो चुका है, तो उस पर अपनी अहेतुकी कृपा दिखाने के लिए मैं उसका सारा वैभव हर लेता हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो इसी में से कुछ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये पैराग्राफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं ना केवल तुम्हारा अपितु अन्य सारे देवताओं का भी स्वामी हूँ। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य मेरे ही कृपा के कारण है। तो भगवान की ही कृपा के कारण जो है हमारा भौतिक ऐश्वर्य है। तो अगर आप भगवत गीता खोलेंगे एक बार, 7वें अध्याय का 4था श्लोक। 7वें अध्याय का 4था श्लोक क्या है कि भगवान कहते हैं, भूमि अप अनल वायु खम मन बुद्धि एव च। क्या श्लोक है? हाँ, भूमि अपो अनल वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये भगवान क्या कह रहे हैं? अनुवाद पढ़िए, रूमा माता जी, अनुवाद पढ़िए, ट्रांसलेशन। जी प्रभु जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अर्थात अपरा प्रकृतियां हैं। थैंक यू। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, चाहे मन, बुद्धि, अहंकार हो, ये क्या है? मेरी शक्तियां हैं। मेरी भिन्ना प्रकृति अष्टधा क्या है? मेरी शक्तियां हैं और मुझसे ही इसका अवतरण हुआ है, मुझसे ही निकली हुई है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास ऐश्वर्य है आज की डेट में, वो किसके कारण है? भगवान के कारण है। क्योंकि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जितनी भी शक्तियां आप देखेंगे, हर एक चीज इन 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। उसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है,
वायु है और आकाश है। और जो हम हैं, हम जो है हम ये 5 चीजों से बने हुए हैं और सारी चीजें इनसे भी मिक्स करके बनी हुई हैं। और जो हम खुद हैं, हमारा अगर शरीर देखें हम, तो अगर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है और जो हमारा स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर जो है 5 पंचभूत से बना हुआ है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो तीन चीजों से बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। और फिर उससे ऊपर हम हैं, जो हम खुद आत्मा है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम जो है ये जो 5 चीजें हैं, इनसे ही जो है भगवान की हर एक शक्ति से हम बने हुए हैं, है ना। तो अगर कोई ये क्लेम करे कि वास्तविक रूप में ये मेरी मेहनत है, ये मैंने किया और इसके कारण ये हो रहा है, तो वास्तविक रूप में ये एक अज्ञानता का लक्षण है। अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे कारण हो रहा है, लेकिन ये भगवान स्पष्ट मात्रा में कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये कौन है? ये मेरी शक्तियां हैं, और ये मेरे से ही इसका मैनिफेस्ट होते हैं, मेरे से ही मैनिफेस्ट होते हैं। तो इसलिए जो है हम जब भी अगर हमारे पास कोई ऐश्वर्य आए, कोई वैभव आए, कोई हमें किसी चीज की प्राप्ति हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वास्तव रूप में ये भगवान की विशेष कृपा है। जैसे यहाँ पे इंद्र को रियलाइज कर रहे हैं भगवान, है ना। तो क्वेश्चन अभी लेंगे, है ना। तो यहाँ पे शास्त्रों में भी हम देखते हैं भगवान ने बहुत सारे भक्तों को ऐश्वर्य दिया, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य देने का तरीका अलग है। जैसे जो डेमिगॉड्स होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं और भक्त होते हैं, तो हम देखते हैं कि शिव जी के भक्त होते हैं बहुत ऑपुलेंट होते हैं, ऐसे भागवत का ही वचन है। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं बहुत ही फकीर होते हैं, गरीब होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान उनको जो है देते तो हैं, लेकिन भगवान इस हिसाब से उनको देते हैं ताकि वो उनकी जो भक्ति है वो बनी रहे। भगवान इसलिए उनको देते हैं। और जो डेमिगॉड्स होते हैं वो देते हैं, वो जब उनके जो अनुयायी होते हैं उनसे मांगते हैं तो उनको देते हैं, लेकिन वो ये विचार नहीं करते हैं कि ये इस संसार से छूटकर भगवान के धाम जाए या भगवान से प्रेम करना सीखे। ये नहीं देते, वो देते हैं कि इससे चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। जैसे हम एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे अगर आप में से सभी ग्रस्त हैं, आपके बच्चे हैं, तो अगर आपके बच्चे जो हैं एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, दुकान के पास जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं कि मुझे जो है सिगरेट दे दो, तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार जो है वो इमीडिएटली क्या करेगा? सिगरेट दे देगा। उसका काम तो बेचना है ना, है कि नहीं? वो दे देगा, इमीडिएटली सिगरेट दे देगा, उसका काम तो दुकानदारी करना है उसको। लेकिन अगर आपके पास आए हो और पैसा मांगे आपसे कि मम्मी मम्मी, पापा पापा, मुझे पैसा दे दो, मुझे जो है सिगरेट पीनी है, तो आप देंगे उसको? नहीं देंगे ना, कोई नहीं देगा। अपने बच्चे को कौन बिगाड़ेगा? तो उसी तरह से जो जितने भी ये डेमिगॉड्स हैं वो क्या करते हैं? वो हमें चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा चाहे उससे भला हो चाहे नुकसान हो, वो उनका मतलब नहीं है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? हमें देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें देते नहीं है, भगवान देते हैं, लेकिन भगवान इस तरह से देते हैं ताकि हमारा उससे शुद्धिकरण हो सके और हम फिर उनके धाम लौट सके, इस हिसाब से, है ना। इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल शास्त्रों में देखते हैं। जैसे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल, तो ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि भगवान जो है मुझे भगवान से बड़ा राज्य चाहिए। जब उनके फादर ने, उनकी मदर जो सौतेली माँ थी, उन्होंने बोला कि जब आप मेरी कोख से जन्म लेंगे तब आप जो है पापा की गोद में बैठ सकते हैं। तो जब अपनी मम्मी के पास जाते तो मम्मी कहते हैं कि आप, भगवान ही आपकी मदद कर सकते हैं। तो जो 5 साल के ध्रुव थे, उन्होंने एक बहुत ही कठिन तपस्या किया और 6 महीने ही भगवान को प्राप्त कर लिया। और भगवान जब आते हैं तो भगवान से प्रार्थना, वो कहते हैं भगवान मैं तो एक हीरे को खोजने चला था, मैं तो एक हीरे को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे जो है मैं एक कांच के टुकड़ों को खोजने चला था इस संसार में। क्योंकि संसार का जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी भौतिक हम वैभव देखते हैं, वो तभी तक है जब तक हमारा ये शरीर है। जैसे ये शरीर छूट जाएगा, जैसे ये पंचभूत से बना हुआ शरीर हमसे अलग हो जाएगा,
तो ये जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी चीजें हैं, ये हमारे साथ एक भी इवन एक सुई भी हम अपने साथ नहीं ले जा पाते, हम कुछ नहीं अपने साथ ले जा पाएंगे। तो ये जितना भी भौतिक ऐश्वर्य है, जितना भी वैभव है, सब यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। तो असली जो संपत्ति है वो है भगवान की भक्ति, जो भगवान के प्रति हमने कितना प्रेम विकसित किया इस जीवन काल में, वो हमारे साथ जाएगा। तो फिर ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं कि वास्तव रूप में भगवान आप तो हीरे के समान है, मैं क्या मांग रहा था आपसे, लेकिन भगवान ने उनको दिया, भगवान ने उनको दिया, है ना। एक मिनट होल्ड करेंगे, एक मिनट कोई। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आंसर बाद में ले जनक माता जी, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। ठीक है, तो मुझे बस प्रभु जी इसकी आखिरी लाइन नहीं समझ में आई, है जो लास्ट वाली लाइन ही पूछ रही थी। यदि मैं देखता हूँ कि कोई अहंकार के वशीभूत हो चुका है तो उस पर अपनी अहेतु की कृपा दिखाए। मैं इसका सारा अहेतु की कृपा का तो अर्थ यदि मैं देखता हूं कि मेरे अहंकार के मैं जब यह देखता हूं कि कोई अहंकार के वशीभूत हो जाता है तो उसके अहेतु की कृपा दिखाने के लिए उसका सारा वैभव हर लेता हूं। ये लाइन आपको समझ नहीं आई? हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वास्तव रूप में अभी आप कोई कहेगा कि भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, जैसे वो है ना, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, है ना, सुना होगा आप सब ने कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी जाए। तो वास्तविक रूप में जितना भी, जब तक ये भौतिक ऐश्वर्य हमारे पास रहेगा, जितना भी भौतिक वैभव हमारे पास रहेगा, तो तब तक हम अकिंचन रूप से भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे वास्तविक रूप में। ये सारी चीजें जब तक हमारे पास रहेंगी, तो भगवान क्या करते हैं कि भगवान जो है ये वैभव हमसे छीनते हैं। ये भी भगवान की बहुत विशेष कृपा है हमारे ऊपर, ताकि हम जो है इन चीजों से डिटैच होकर के और इन चीजों से अनासक्त होकर हम क्या करें, भगवान की भक्ति कर सकें और भगवान की जो है भक्ति में आगे बढ़ सकें। समझे आप? हाँ जी, हाँ जी प्रभु। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए अमर प्रिया। मैं ही पढ़ूं प्रभु जी? बोलो, मैं बोल। प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस माता जी आप पढ़े। रूमा माता जी। रजत प्रभु आप क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन नहीं, माता जी ने पढ़ने के लिए हाथ उठाया। हाँ यस प्लीज पढ़िए। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यह ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण कभी कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण करने के लिए उसका सारा ऐश्वर्य हर लेते हैं। यह भगवान की विशेष अनुकंपा है। कभी कभी यह देखा जाता है कि अत्यंत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, किंतु किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उसके परमेश्वर की पूजा की इसलिए यह निर्धन हो गया। कहने का वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है किंतु गलत गणना के कारण गलत गणना से वह प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, तो भगवान उसका सारा ऐश्वर्य हर कर उस पर अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं, जिससे अंततः वह परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले। इंद्र को शिक्षा देने के बाद कृष्ण ने उसे अपने स्वर्ग धाम लौट जाने तथा सदैव यह स्मरण रखने के लिए कहा कि कभी अपने को सर्वोच्च न मानना, अपितु परमेश्वर के अधीनस्थ समझना। उन्होंने उसे स्वर्ग का राजा बने रहने किंतु झूठे अहंकार से बचने के लिए कहा। थैंक यू माता जी। तो रीना माता जी जो है हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। तो रीना माता जी जो है आपको जान के खुशी होगी कि माता जी जो है जब मंदिर बंद हो जाता है तो हर रोज राधिका रमन जी के मंदिर की क्लीनिंग करती हैं। तो रात को 9 बजे आती हैं और 10 बजे तक हर रोज माता जी का सेवा है। हर रोज आएंगी और रोज भगवान के मंदिर को क्लीन करती है। तो बहुत विशेष सेवा है। इवन अभी कर्फ्यू चल रहा है बाहर, लेकिन माता जी रोज आती है। तो दैट इज वेरी
वंडरफुल। माता जी अंदर अंदर से आके और फिर राधिका रमन जी के पूरे मंदिर को क्लीनिंग करते हैं और फिर 10 बजे फिर यहाँ से जाती हैं। उनकी छोटी बिटिया भी है, उसका भी देखभाल करते हैं, और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। तो भगवान करे कि सारे लोग अच्छे से भक्ति में लगे रहें, इसी तरह से माता जी भी आती रहें। और माता जी से रिक्वेस्ट है कि माता जी हर वीक क्लासेस में आए। ठीक है माता जी। आपके ना अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक्स प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सुनती हूँ इनके साथ, जब ये क्लास अटेंड करते हैं ना तो मैं भी सुन रही होती हूँ प्रभु जी। वंडरफुल वंडरफुल। रजतपू पहली बार आए हैं, रजतपू आप भी पहली बार आए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। यस, यहाँ पे पहली बार यहाँ बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं अभी। अच्छा ओके। हाँ तो बस यही है कि आप कहीं से भी कनेक्ट रहे, एटलीस्ट जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम सेवा की मति विकसित होती है। अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो सेवा की जो भावना है, हम सेवा तो करेंगे लेकिन उसके पीछे जो इंटेंट है वो हम भूल जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम श्रवण कीर्तन करें। तो श्रवण कीर्तन करने से हमारी जो सर्विस एटीट्यूड है वो बना रहेगा कि हम वास्तविक रूप में किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। जैसे कभी हो सकता है कि आप मंदिर में आए, ये मंदिर में आपने गार्ड ने आपको रोक दिया, तो अब आपके मन में गुस्सा आ गया, मैं तो 6 साल से सेवा कर रही हूँ, मुझे गार्ड ने कैसे रोक दिया, 2 दिन का आया हुआ गार्ड मुझे कैसे रोक सकता है। या मंदिर के भक्त ने आपको कुछ बोल दिया। लेकिन जब आप श्रवण कीर्तन करेंगे तो आपके मन में ये पूरा फेथ होगा कि वास्तव में मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं तो श्री श्री राधिका रमन जी की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। और इस सेवा में अगर कोई जो है अगर कोई दिक्कतें भी आती हैं तो ये भी भगवान की इच्छा ही होगी, है ना। तो अगर हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो ये सेवा की मति हमारी विकसित होती है। तो इसलिए जो है ये श्रवण कीर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहीं से भी कनेक्ट रहिए लेकिन जरूर रहिए, उससे क्या होगा कि आप श्रवण कीर्तन करते रहेंगे। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक्स प्रभु जी। थैंक यू। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो माता जी ने पढ़ा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह ध्यान देने योग्य है कि कृष्ण कभी कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण करने के लिए उसका सारे ऐश्वर्य हर लेते हैं। यह भगवान की विशेष अनुकंपा है। कभी कभी यह देखा जाता है कि अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति अपनी भक्ति के कारण दरिद्रता को प्राप्त हो जाता है, किंतु किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि उनके परमेश्वर की पूजा के इसलिए वो निर्धन हो गया। कहने का वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब कोई शुद्ध भक्त होता है किंतु उसका गलत गणना से प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है तो भगवान उसको सारे ऐश्वर्य हर कर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं जिससे अंततः वह परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले। तो यहाँ पे कोई सोच सकता है कि मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो भगवान जो है कितने निर्दयी हैं, भगवान ने मेरे सारा ऐश्वर्य मुझसे छीन लिया। तो मैं इस बारे में आपके विचार जानना चाहता था कि वास्तव रूप में क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि वास्तव रूप में भगवान क्या छीनते हैं हमसे। ऐसा नहीं भगवान ने हमसे सब कुछ छीन लिया तो हम जो है वो बेदखल हो गए, कुछ नहीं होगा। वास्तव रूप में भगवान जो है क्या करते हैं कि हमारी जो भक्ति के लिए जो प्रतिकूल चीजें हैं वो हमसे छीन लेते हैं भगवान। आप समझ रहे हैं, भगवान जो है जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल चीजें नहीं है, जो प्रतिकूल चीजें हैं वो हमसे छीन के, और भगवान क्या करते हैं कि हमारे जीवन में जैसे हो सकता है किसी के जीवन में किसी को जो है अगर जैसे कुछ किसी की कोई संगति है, बुरी संगति है, तो हो सकता है भगवान उस संगति में उसकी बेइज्जती करा दे, है ना। उसकी कोई अगर किसी की संगति कर रहा है तो वहां पे भगवान हो सकता है उसकी बेइज्जती करा दे, तो उससे क्या होगा कि उसकी गलत संगति टूट गई, है ना। अब उसकी गलत संगति टूटने का कारण क्या हुआ कि अब वो उनकी संगति में नहीं जा सकता, और जब उस संगति में नहीं जा सकता तो वो क्या करेगा, सत्संगत करेगा, अच्छे सत भक्तियों की सत्संग करेगा। उससे क्या होगा, उसकी मति और भगवान में लगेगी। तो भगवान कई बार ये भी करते हैं, और कई बार भगवान जैसे बताया कि भगवान क्या करते हैं, धन हमसे छीनते हैं। तो वास्तव रूप में जैसे कुंती महारानी भी भागवत में स्तुतियां करती हैं कि जन्म ऐश्वर्य सुता श्रीभी ये मात मत उपान श्लोक आता है। कुंती महारानी वर्णन कर रही है कि 4 तरह के जो चीजें हैं वो हमें इस संसार में बांध के रखती हैं। जन्म, जब हमारा किसी अच्छे कुल में हमारा जन्म होता है, तो जब हमारा किसी अच्छे कुल में जन्म होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी को बहुत धनाढ़ व्यक्ति होता है कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है भक्ति का पालन करने के लिए। वो धनाढ़ व्यक्ति बहुत ही मुश्किल होता है मंदिर आए। और जन्म ऐश्वर्य, किसी के पास बहुत सारे ओपोलेंट है,
बहुत सारा उसके पॉपुलेंट है, तो उसका बहुत मुश्किल हो जाता है भगवान की भक्ति करना। जन्म ऐश्वर्य सुता, अगर किसी को बहुत सारी ब्यूटी है, सुंदरता है, उसका बहुत मुश्किल होता है। जन्म ऐश्वर्य सुता से भी, अगर किसी के बाद बहुत सारा जो है वो शिक्षा है, एजुकेशन है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसका भी बड़ा मुश्किल हो जाता है भगवान की भक्ति करना। तो इसलिए जो है यहाँ पे कुंती महारानी स्तुतियां कर रही हैं कि भगवान मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। तो अगर कोई चार चीजों होके और कोई भगवान की भक्ति करता है, तो इसे मानना चाहिए कि उसके भगवान की विशेष अनुकंपा है, भगवान की विशेष कृपा ही है उस पर कि वो भगवान की भक्ति कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है कि भगवान हमारी हम पे कृपा करते हैं, इस हिसाब से कृपा करते हैं कि जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं उनको भगवान हमारे हमसे हटाते हैं, और जो भगवान की भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं उनको भगवान देते हैं। तो आप एक बार खोलिए भगवत गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक क्या है? अन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमे वहाम्यहम्। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आप ट्रांसलेशन पढ़िए रोमा माता जी। जी प्रभु। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान? क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उसके पास जो है उसकी मैं क्या करूंगा? रक्षा करूंगा, और जो उसके पास नहीं है वो क्या करूंगा? मैं उसको दूंगा। तो ऐसी शास्त्र में एक बार एक स्टोरी आती है अर्जुन आचार्य की। तो अर्जुन आचार्य तो थे, वो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे, और वो उनका काम था, वो ब्राह्मण थे, तो घर घर जाते थे और भिक्षाटन करते थे। एक बार क्या होता है कि कई दिन हो जाते हैं वो भिक्षाटन करते हैं, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो वो कुछ घर में जाते थे, जैसे 7 घर में जाते थे और 7 घर से मांगते थे, फिर कुछ प्राप्त नहीं होता। ऐसे कई दिन हो जाते हैं, 3 4 5 दिन होते जाते हैं, और वो जाते जाते, लेकिन वो भगवान पे ब्लेम नहीं करते कि भगवान अब मुझे खाना दीजिए। तो 6 7 दिन हो जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो एक बार क्या होता है कि वो भगवत गीता का यही श्लोक पढ़ रहे होते हैं, अन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमे वहाम्यहम्। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान, हो सकता है भगवान अपने भगवान जो है अपने जो शक्तियां हैं, भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं, भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्यों कह रहे हैं ऐसे, कि भगवान क्या कह रहे हैं? अन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमे वहाम्यहम्। अन्य चिंतयन्तो माम ये जना तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमे वहाम्यहम्, कि उसकी मैं पर्सनली, उसकी मैं क्या करता हूँ? उसकी रक्षा करता हूँ। जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो उसके पास नहीं है वो मैं दूंगा। तो भगवान हो सकता है अपने शक्तियों के माध्यम से कर दें। तो उन्होंने कहा, जहां पे अहम लिखा हुआ था ना, वहां पे त्वम कर दिया, कि मतलब भगवान हो सकता है कि खुद ना करे, भगवान दूसरों के द्वारा करा दें, अपने शिष्यों के द्वारा, अपने शक्तियों के माध्यम से करा दें। उन्होंने काट के वहां पे अलग कर दिया कि मतलब भगवान अपने शक्तियों के माध्यम से करा देते हैं। जब अर्जुन जब ये किया, तो उसके बाद क्या हुआ? अर्जुन आचार्य बाहर चले गए, फिर वो जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, उसी दिन भी उनको कुछ नहीं मिलता है। और उसी बीच में क्या होता है कि 2 छोटे छोटे बालक, एक था व्हाइट रंग का और एक था सांवला कलर का, 2 बालक, छोटे छोटे बालक जो हैं, उनकी वाइफ के पास आते हैं, और उनकी वाइफ को बोलते हैं कि, और उनकी वाइफ को बहुत सारा धन देते हैं, बहुत सारा सामान देते हैं, आटा, चावल, दाल और बहुत सारी चीजें देते हैं। और जब ये देते हैं तो फिर वो जो होते हैं, उनकी जो वाइफ होती हैं, वो बहुत खुश हो जाती है। तो कहती हैं कि आप कौन हैं? तो कहते हैं कि मैं जो आपके हस्बैंड हैं अर्जुन आचार्य जी, उनका मैं सेवक हूँ, दास हूँ, हम उनके शिष्य हैं। तो वो माता जी कहती हैं कि उनके तो कोई शिष्य ही नहीं है। नहीं, कहती वो मैं उनका शिष्य हूँ, और देखिए उन्होंने मुझे बहुत मारा भी है, मेरी पीठ पे छाले भी हैं। तो जब ये सुनती है तो कह रहे मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे जो पति देव हैं, इतने निर्दयी कब से हो गए? वो तो इतने बहुत ही कोमल हार्ट के हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, और उनका हार्ट तो बहुत मतलब बहुत कोमल है, ऐसे नहीं, वो नहीं कर सकते ऐसा। तो जब वो ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये उन्होंने किया है, और उन्होंने हमसे कहा है कि आपको ना बताएं।
और फिर वो कह रहे नहीं नहीं आप जो है अब मैं आपके लिए प्रसाद बनाती हूँ, फिर वो उनके लिए प्रसाद बनाती है, भगवान को भोग लगाती है, फिर उनको देती हैं। और जब वो ऐसा करती हैं तो उससे क्या होगा, उससे क्या होता है कि वो सारे बच्चे, 2 बच्चे जो होते हैं बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। और जब अर्जुन आचार्य वापस आते हैं, तो अर्जुन आचार्य जब वापस आते हैं तो वो जब देखते हैं कि अर्जुन आचार्य जब ये देखते हैं कि उनकी वाइफ इतना सारा धन कहाँ से आया, तो वो कहते हैं कि इतना सारा धन कहाँ से आया, तो वो कहती हैं कि इतना सारा धन जो है दो छोटे छोटे बालक आए और वो कह रहे थे कि हम आपके शिष्य हैं। तो कह रहे मेरे कोई शिष्य ही नहीं है। वो कह रहे नहीं नहीं आपके शिष्य हैं और आपने जो है उनको भेजा था। तो जब और उन्होंने वो दिखा भी रहे थे, उनके पीठ में 2 बड़े बड़े निशान थे। जब उन्होंने ये दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपने उनको मारा है क्योंकि वो आपका कहना नहीं मान रहे थे। तो लेकिन नहीं नहीं मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। तो उसी समय उनको याद आता है कि जो मैंने भगवत गीता में कांटा लगाया हुआ था, शायद हो सकता है भगवान का कोई अरेंजमेंट हो। तो वहां पे जाते हैं और जहां पे उन्होंने भगवत गीता रखी होती है और वहां पे भगवत गीता को खोलते हैं और भगवत गीता में जहां पे भगवान ने उन्होंने काट करके त्वाम लिखा हुआ था, वहां पे वो लाइन जो है वो कट गई थी और वहां पे अहम आ गया था कि मैं स्वयं जो मेरी प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं उनकी मैं क्या करता हूँ, स्वयं मैं उनके पास जो नहीं है उसको मैं देता हूँ और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो इस कहानी के माध्यम से हम बहुत सारी टीचिंग को समझते हैं। एक टीचिंग्स ये समझते हैं कि भगवत गीता जो है वो भगवान का जो दिव्य शरीर है उससे अभिन्न है। भगवान और भगवान के शरीर में भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। और दूसरा कि भगवान अपने भक्तों को जो उनके पास है उसकी वो रक्षा करते हैं भगवान, और जो उसके पास नहीं है भगवान उसको देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और कोई? हाँ जी प्रभु जी। हाँ ये ना और भी लोग हैं तो और भी पढ़ सकते हाँ हैं। जी हाँ जी, तो नीति माता जी आप हैं, अनम्यूट कर लीजिए पहले। यस प्रभु जी, पढ़ूं क्या? हाँ हाँ यस यस प्लीज। ओके। तत्पश्चात इंद्र के साथ कृष्ण का दर्शन करने आई दिव्य सुरभि गाय ने उन्हें सादर नमस्कार किया और उनकी पूजा की। सुरभि ने इस प्रकार स्तुति की, हे कृष्ण, आप समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड भर के आत्मा हैं और आपसे ही यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। अतः यद्यपि इंद्र ने वृंदावन में मेरे वंशधरों गौओं को मारने का यथाशक्ति प्रयास किया, किंतु वे आपकी शरण में बनी रही और आपने उन सबों की रक्षा की। हम अन्य किसी को परमेश्वर नहीं जानते, ना ही हम अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य देवता या देवताओं के पास जाती हैं। अतः आप हमारे इंद्र हैं, इस दृश्य जगत के परम पिता हैं, और आप गौओं, ब्राह्मण, देवता तथा अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक तथा उद्धारक हैं। हे ब्रह्मांड के परमात्मा, मैं आपको अपने दूध से स्नान कराना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। हे भगवान, आप इस पृथ्वी पर अशुद्ध कर्मों के भार को कम करने के लिए प्रकट होते हैं। प्रभु नेक्स्ट पढ़ूं? यस यस माता पढ़िए। इस प्रकार कृष्ण का अभिषेक सुरभि गाय ने अपने दुग्ध से तथा इंद्र ने अपने हाथी की सूंड द्वारा आकाश गंगा के जल से किया। इसके बाद सुरभि गायों तथा अन्य देवों तथा उनकी माताओं ने कृष्ण को गंगा जल तथा सुरभि के दूध से स्नान कराने में इंद्र का साथ दिया और प्रार्थना की। इस प्रकार कृष्ण सब पर प्रसन्न हुए। गंधर्व लोग, विधारक लोग, सिद्ध लोग तथा चारण लोग के सारे वासियों ने मिलकर भगवान नाम का जप करते हुए भगवान का यशोगान किया। उनकी पत्नियां तथा अप्सराएं अत्यंत हर्ष के साथ नाचने लगी। उन्होंने आकाश से निरंतर पुष्प वर्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। जब सब कुछ हंसी खुशी से संपन्न हो गया तो गौओं ने अपने दुग्ध से सारी पृथ्वी को आप्लावित कर दिया। नदियों का जल उमड़कर विविध स्वादों से पूरित होकर बहने लगा और वृक्षों को पोषण पहुंचाने लगा, जिससे उनमें विविध रंगों तथा स्वाद के फूल तथा फल उत्पन्न होने लगे। वृक्षों से मधु चूने लगा। पर्वत तथा पहाड़ियां विविध औषधियां एवं बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने लगी। कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये सारी घटनाएं सुचारू रूप से घटती गई और अधम पशु जो सामान्यतः ईर्ष्यालु होते हैं ईर्ष्या रहित हो गए। वृंदावन में समस्त गौओं के स्वामी तथा गोविंद धाम से विख्यात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद इंद्र ने स्वर्ग को लौट जाने की अनुमति मांगी।
उनके चारों ओर देवता थे जब इंद्र आकाश मार्ग से जा रहे थे। यह महान घटना इसका ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार कृष्ण भावना अमृत से विश्व कल्याण होता है। यहाँ तक कि अधम पशु भी ईर्ष्या भाव भूल कर देवताओं के गुणों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति नामक 27वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। धन्यवाद। तो Thank you, प्रभु। चैप्टर खत्म हो गया। और यहाँ पे जो है इस पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे तो अब स्टार्टिंग में देखिए, तत्पश्चात इंद्र के साथ कृष्ण का दर्शन करने आए दिव्य सुरभि गाय ने उन्हें सादर नमस्कार किया, उनकी पूजा की। तो गाय जो है वो बताया जाता है, गाय जो है वो जो जितना भी ये वैष्णव कल्चर है इसमें गाय को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और हमारे भारत में आज भी गाय को माता माना जाता है। लेकिन कितनी दुख की बात है कि होते हुए भी आज इतना बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वास्तविक रूप में जो भक्त लोग हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम गायों की रक्षा करें। अगर हम गायों की रक्षा नहीं कर सकते तो गाय से उत्पन्न जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गाय का साबुन है, गाय के यूरिन से काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, गाय का घी है, और उनका हम यूज़ करें। एटलीस्ट उससे क्या होगा कि गाय की जो एक वो जो सेवा जाती है वो फिर गाय माता की सेवा में जाती है। जैसे हमारे मंदिर में भी काऊ का स्टॉल है, तो वहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं उसका जितना भी प्रॉफिट जाता है वो गाय माता की सेवा में जाता है। तो हम सब भक्तों को गाय माता की सेवा का इम्पोर्टेंस भी अपनी लाइफ में समझना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रणाम मंत्र है। भगवान अपने प्रणाम मंत्र में ही कहते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान क्या है? नमो ब्राह्मण देवाय, कि ब्राह्मणों के हित के लिए भगवान आते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण, गौ और ब्राह्मणों के हिताय च, के हितकारी हैं भगवान। इसलिए जो है हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम गायों की रक्षा करें जितना भी हमसे हो सके। जैसे हम भी इस्कॉन की तरफ से भी, आप मायापुर जाएंगे तो बहुत बड़ी गौशाला है, वृंदावन में जाएंगे तो बहुत बड़ी गौशाला है, इवन द्वारका में हमारी बहुत बड़ी गौशाला है। यहाँ पे भी हम हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए हम जो है गाँव प्रोडक्ट्स करते हैं। उसका जो प्रॉफिट जाता है फिर हमारी अभी एक नई गौशाला हमने नोएडा में खोली हुई है, हरे कृष्ण फार्म करके। तो उसमें हम वहाँ पे बहुत सारी गायें हैं। तो वहाँ पे आपको जान के खुशी होगी कि मंदिर में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जो सब्जियों से, फलों से, तो वो वहाँ जाता है, फिर वो गाय माता के उसको खाती हैं इस तरह से। तो आप देखेंगे 3 किचन है मंदिर में। सबसे पहले भगवान का किचन है जहाँ पे श्री राधा राधिका रमन जी को 6 टाइम भोग बनता है, राजभोग, बाल भोग, संध्या भोग, और इस तरह से और भी भोग हैं भगवान के लिए बनते हैं। तो उसमें जितनी भी सब्जियाँ, जितने भी फल भगवान के लिए यूज होते हैं, उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सब वहाँ जाता है। इसके बाद जो गोविंदा आप देखेंगे तो उसमें जितनी भी आइटम्स यूज होते हैं, उसमें जो सब्जियाँ लगती हैं, जितनी भी चीज़ें यूज होती हैं, उसका जो चीज़ें हैं वो फिर वो हो गया। फिर जो डिवोटीज मंदिर में स्टे करते हैं उनके लिए जो प्रसाद बनता है, उसमें जो सब्जियां और फल होते हैं, उसका जो बेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो भी हम गाय माता के लिए करते हैं। और फिर जो गाय माता यहाँ पे जो शॉप है, उस शॉप में जो भी सामान हम यहाँ पे सेल करते हैं, जैसे साबुन हो गया और हेयर ऑयल हो गया, घी हो गया, उसका भी जो प्रॉफिट जाता है वो भी गाय माता की सेवा में जाता है। तो इस तरह से हम देखो, हमने साबुन तो यूज करना ही है ना, हर तेल भी यूज करना ही है, हर चीज़ हम यूज करते हैं। तो क्यों ना हम इस तरह से करें ताकि उससे हम भी एक माध्यम बन पाए गौ की रक्षा करने के लिए, है कि नहीं? इस तरह से। और इसी में आप देखेंगे तो हम अन्य किसी को परमेश्वर नहीं जानती, ना ही हम अपनी रक्षा के लिए किसी अन्य देवताओं के पास जाते हैं। अतः आप हमारे इंद्र हैं, इस दृश्य जगत के परम पिता हैं, और आप गौ, ब्राह्मण, देवता तथा उनके सब भक्तों के रक्षक तथा उद्धारक हैं। हे ब्राह्मण के परमात्मा, मैं आपको दूध से स्नान कराना चाहती हूँ क्योंकि आप हमारे इंद्र हैं। हे भगवान, आप इस पृथ्वी पर अशुद्ध कर्मों को, भार को कम करने के लिए प्रकट होते हैं।
तो भगवान क्या करते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, यहाँ पे बताया हुआ, यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अशुद्ध कर्मों को कम करने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। और सुरभि माता जी क्या कह रही हैं, भगवान को इंद्र कहकर संबोधित कर रहे हैं। इंद्र का मतलब होता है राजा। जो इंद्र राजा की अगर आप पर्यायवाची शब्द देखें तो राजा का एक मीनिंग इंद्र भी होता है। तो यहाँ पे भगवान को इंद्र कह के घोषित कर रहे हैं और कह रही हैं कि अब भगवान आप जो है अशुद्ध कर्मों को खत्म करने के लिए आपका अवतरण बार बार होता है और आप परम पिता हैं, आप गौ और ब्राह्मण और देवताओं के हितैषी हैं। और फिर वो भगवान का दूध से स्नान करते हैं। तो आज अगर आप कभी गोवर्धन यात्रा में जाएं, गोवर्धन जो 21 किलोमीटर की यात्रा है, आप में से किसी ने किया है गोवर्धन परिक्रमा? अभी मैं कार्तिक में गया था। यस, बहुत सारे भक्तों ने गोवर्धन परिक्रमा किया हुआ है। तो किसी को अगर समय लगे तो जाना चाहिए, है ना। बहुत सारे भक्तों ने गोवर्धन परिक्रमा किया है। तो अच्छा, गोवर्धन एक टॉप मोस्ट डिवोटी भी है, एक भक्त भी है और स्वयं भगवान भी हैं, तो दोनों ही हैं। तो जब हम परिक्रमा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि परिक्रमा करने का उद्देश्य होता है कि हम एक तो जो हमारे जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसको हम खत्म करना चाहते हैं, ताकि हम हमारी जो परिक्रमा जो चल रही है बार बार वो खत्म हो सके। और भगवान, और हम परिक्रमा करते हैं कि भगवान हमारे केंद्र बिंदु है, इस तरह से। तो इससे परिक्रमा करने का अर्थ होता है। तो अगर आप परिक्रमा में जाएंगे तो एक जगह आती है जहाँ पे इरावत जी का पैर का निशान है, देखा आपने कभी? जहाँ पे इरावत जो हाथी है उसके पैर का निशान है। और एक जगह है जहाँ पे भगवान सुरभि गाय ने भगवान को दूध से स्नान कराया था, वो जगह भी है। और आगे जाके सुरभि कुंड भी है जहाँ पे सुरभि माँ ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया था। तो आप कभी जाएं तो ये स्थान का दर्शन आप कर सकते हैं। मैं अभी लास्ट कार्तिक में गया था, भीष पंचक में, करुणा चंपू मैं और कई भक्त थे। तो हमने वहाँ पे अलग अलग लीला स्थली में गए थे, हम अलग अलग लीला स्थली में हमने अलग अलग दर्शन किए और बहुत अच्छा रहा। तो हमने अलग अलग पास्ट टाइम्स डिस्कस किया वहाँ पे, तो बहुत अच्छा ये रहा वहाँ पे कि हमने वासी रूप में धाम जाने का यही अर्थ है। धाम भी हम जाएं तो वासी रूप में हमारा ये उपदेश नहीं होना चाहिए कि हम धाम में गए और जैसे शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हम दिल्ली वासी क्या करते हैं जनरली कि वो टिकट खरीद के धाम चले जाते हैं। तो वासी रूप में कोई टिकट खरीद के धाम नहीं जा सकता। हो सकता है वो सो कॉल चले जाए, लेकिन उसकी जो चेतना है वो उसको कहाँ लगी हुई है? उसकी चेतना दिल्ली में लगी है, अपने काम में लगी हुई है। तो धाम जो है, हमें वहां पे जाके एक साधु को ढूंढना चाहिए और उसे वहां के बारे में जो है सुनना चाहिए। तो इसलिए जितने भी कैंप्स होते हैं, जैसे अभी कार्तिक में ही जो है एक कैंप गया था, गोवर्धन कैंप, तो आप में से कुछ भक्त उसमें गए होंगे। तो इसलिए जैसे कैंप्स होते हैं, तो अभी जैसे पैंडेमिक चल रहा है, तो जब भी कैंप्स होते हैं तो उसका यही उद्देश्य होता है कि हम वहाँ जाएं और श्रवण कीर्तन करें। हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम कैंप में गए और जो है अपने खाने पीने में लगे हुए हैं, अपने ही मस्त हैं। ये जो क्लासेस होती हैं उसको हम जरूर सुनना चाहिए। उससे ही हम धाम की जो ग्लोरीज हैं वास्तव रूप में वो हमारे सामने प्रकट होंगे। नहीं तो धाम में जाके हम क्या देखेंगे? ये दिल्ली में भी सुअर हैं, यहाँ पे भी सुअर हैं, दिल्ली में भी ओमेक्स है, यहाँ पे भी ओमेक्स है, यहाँ पे भी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जब हम किसी शुद्ध भक्त से सुनेंगे नहीं धाम की महिमा के बारे में, तब तक धाम अपने आप को रिवील नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए जो है हम जब धाम में जाएं तो हम भक्तों से सुने। जैसे आप इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे सुबह 8 बजे क्लास होती है और शाम को भी क्लास होती है। तो जो भी समय आपके पास है आप उस समय क्लास में जाइए, सुनिए क्लास को। क्लास के माध्यम से आपका विजन्स क्लियर होगा धाम के बारे में। तो इसलिए जो है हम जाएं, राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन भी करें और साथ में उनके बारे में सुने भी, क्योंकि हम इन अपनी चरम अक्षों से, जो हमारे पास चमड़े की आंखें हैं, उनसे हम क्या भगवान के दर्शन कर सकते हैं? वास्तव में भगवान हमारे दर्शन करते हैं। तो ऐसी एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है। एक बार सूरदास जी जो हैं वो, ब्रज की बात है, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। रोमा माता जी आप सुन रहे हैं ना?
ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो एक बार वो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं सूरदास जी। तो जब भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वो तो अंधे थे। तो वहां पे जब जाते हैं तो पुजारी कहते हैं कि पुजारी जब देखते हैं कि रोज आता है ये भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन इसकी आंखें नहीं, अंधा है, तो ये सबको ना उल्लू बना रहा है, इसकी आंखें हैं तभी तो आता है ये दर्शन करने के लिए। तो उसकी परीक्षा करते हैं तो देखते हैं कि सब वास्तव में अंधे हैं। तो कहते हैं कि पुजारी जी एक दिन आते हैं सूरदास जी और भगवान के दर्शन करते हैं और मंद मंद मुस्कुराते हैं, मतलब मन ही मन में मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो जो पुजारी जी होते हैं वो कह रहे थे भगवान ने आज जो है पीला वस्त्र धारण किया है। जब ये कहते हैं तो सूरदास जी कहते हैं नहीं, आज तो भगवान ने जो है, आज तो भगवान निर्वस्त्र है, आज भगवान ने कुछ पहना नहीं है, आपने कुछ पहना है भगवान को। तो कह रहे, तो वो हैरान हो गए कैसे भगवान ये देख पा रहे हैं कि आज मैंने कुछ पहना ही नहीं है भगवान को। तो वो कहते हैं कि वास्तविक रूप में मैं मंदिर आता हूँ इसलिए नहीं कि मैं भगवान के दर्शन करता हूँ, भगवान वास्तविक रूप में मेरे दर्शन करते हैं इसलिए मैं मंदिर आता हूँ वास्तविक रूप में। तो इसी तरह से ये जो भाव है ये बहुत ही उत्कृष्ट भाव है कि वास्तविक रूप में भगवान हमारे दर्शन करते हैं। मैं इस चरम अक्षों से भगवान के क्या दर्शन कर सकता हूँ। तो भगवान जो है हमारे दर्शन करते हैं और ये जो भावना है ये टॉप मोस्ट है कि वास्तव रूप में मैं अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए आता हूँ भगवान के पास, है ना। भगवान वास्तव में मेरे दर्शन करते हैं। मैं क्या इन आँखों से जो कि जिसमें 4 तरह के त्रुटियां हैं, अपूर्ण इंद्रियां हैं, गलतियां मैं करता हूँ, है ना, चीटिंग प्रोपेंसिटी है, झूठ बोलता हूँ, तो इन आंखों से मैं क्या भगवान के दर्शन कर सकता हूँ। तो भगवान वास्तव रूप में हमारे दर्शन करते हैं। इस यहीं से हम ये चीज़ें सीखते हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। तो इसमें ही आगे आप देखेंगे किस प्रकार कृष्ण सब पर प्रसन्न हुए। और नेक्स्ट पेज पे देखेंगे गंधर्व लोग, पितृलोक, सिद्ध लोग, चारण लोग के सारे वासियों से मिलकर भगवान नाम का जप करते भगवान का यशोगान किया। तो भगवान के नाम का जो जप है, भगवान का यशोगान है, वो हम भगवान के नाम का जप जब हम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भी भगवान का यशोगान है, भगवान के कीर्तियों का गान है। जैसे यशोदा माँ है, तो यशोदा माँ जब मक्खन बना रही थी तो भगवान के यशोगान का गुणगान कर रहे थे कि किस तरह से भगवान ने छट्टासुर का वध किया, किस तरह से भगवान ने जो है तृणावृत का वध किया, किस तरह से भगवान ने ये किया, किसने भगवान ने ये किया। तो इस तरह से जो यशोदा माता है वो हमें बतला रही कि हम अपने कार्यों में, जब हम घर के कार्य करें तो हमारी क्या मानसिकता होनी चाहिए। तो जब हम घर के कार्य करें तब भी हम भगवान का गुणगान कर सकते हैं, और भगवान का गुणगान होता है भगवान के नाम के जप के माध्यम से। तो हम भी भगवान का नाम का जप कर सकते हैं, वो वही भगवान का गुणगान है। इस कलयुग के जो विधि है, भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है, हम भगवान के नाम का जप करें। तो इसलिए मेरा हर समय में ये रिक्वेस्ट करता हूँ सारे भक्तों से कि वो जो भगवान का नाम का जप है उसको बहुत सीरियसली ले, बहुत गंभीरता से ले। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कोई अगर ये जप को नेगलेक्ट करता है तो वो बहुत जल्दी वो भक्ति से चला जाएगा, भक्ति में नहीं रह पाएगा। तो इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी व्यक्ति को, किसी ने दीक्षा ली है या दीक्षा लेने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट कर्तव्य है, श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ए डिवोटी मस्ट चैंट हिज राउंड्स, कि वो अपनी जो 16 माला का जप है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है एक शिष्य के लिए। दीक्षित भक्त है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो 16 माला का जप करें। तो इसलिए जो इस्कॉन में जो दीक्षा का जो प्रारंभ है, जो दीक्षा के नियम है, उसमें ये बताया जाता है कि 16 माला कोई अगर 1 साल या 2 साल तक करता है और 4 नियमों का सख्ती से पालन करता है तो वो दीक्षा के योग्य बन पाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है यहाँ पे और श्रील प्रभुपाद जी की आप देखेंगे लास्ट पैराग्राफ, आप देखिए, यह महान घटना इस ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत से विश्व कल्याण होता है, यहाँ तक कि अदम पशु भी ईर्षा भाव भूल कर देवताओं के गुण को प्राप्त होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत की एक अनुपम भेंट, एक बुक भी प्रभुपाद जी ने निकाली है, द मैचलेस गिफ्ट, उसका हिंदी में है कृष्ण भावनामृत एक अनुपम भेंट, एक अनुपम उपहार।
तो ये बहुत ही विशेष कृपा है हमारे ऊपर, हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर। इस कलयुग में एक चैतन्य महाप्रभु का जो मूवमेंट है, जो कि शिला प्रभुपाद जी जिसके सेनापति हैं और उनके अनुयायी जो कि हमारे गुरु वर्ग हैं, इस मूवमेंट को पूरे विश्व में फैला रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उन हमारे ऊपर बहुत विशेष कृपा है। सबसे पहले तो हमें भगवान का हर चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया। मनुष्य जीवन देने के बाद हमारे ऊपर ये कृपा की हमें प्रमाणिक संस्था से जुड़े, और फिर प्रमाणिक संस्था से जुड़ने के बाद फिर जो है हमें ये श्रवण कीर्तन की विधि दी, और फिर श्रवण कीर्तन विधि के द्वारा जो है हमें भक्तों से इंट्रोड्यूस कराया। और फिर हर चीज के लिए अगर हम कृतज्ञ होंगे तो फिर हमारे अंदर ये अभिमान या अहंकार की भावना कभी नहीं आएगी। तो बताया जाता है किसी के अंदर ग्रेटिट्यूड है, किसी के अंदर जो है अप्रिसिएशन की भावना है, तो उसके अंदर अहंकार कभी नहीं आ सकता। तो अगर हमारे अंदर ये ग्रेटिट्यूड रहेगा, ये हमेशा ये भावना रहेगी वास्तव रूप में मैं जैसे मर्सी होती है उसको हमें रिसीवर के भाव से लेना चाहिए। जो कृपा होती है हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि मैं एक भिक्षुक हूँ। तो हमेशा अगर हम इस भावना में रहेंगे तो हमेशा हम तीर्णादपि सुनिचेन जो श्लोक है उसका पालन कर पाएंगे। अगर हमें अभिमान रहेगा, घमंड रहेगा, तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगता। जैसे आप इसी ब्रज लीला, इंद्र की लीला में देखते हैं, तो भगवान ने इंद्र का जो अभिमान तोड़ने के लिए क्या किया, ब्रजवासियों को संकट में डाला, है ना। सो कॉल्ड हम देख सकते हैं कि ब्रजवासी थोड़ा संकट में आए, लेकिन वास्तव रूप में भगवान क्या करते हैं कि भगवान हमको प्यूरिफाई करने के लिए हमें ऐसी सिचुएशंस में डालते ताकि हम उनके प्रति और शरणागति बढ़ा सकें। ठीक है। और ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, शिला प्रभुपाद जी कहा करते हैं ये पशु तुल्य जो व्यक्ति हैं उनको भी जो है ये वैष्णव देवता के पद तक लेके आता है। हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखें, प्रभुपाद ने अपना जो ये मूवमेंट शुरू किया बॉबरी स्ट्रीट से, वो उस समय कितने जो लोग थे वो के हर तरह के गलत काम करते थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, मांसाहार करते, अवैध स्त्री संग करते थे। उनको शिला प्रभुपाद जी ने आज परम वैष्णव बनाया। आज वही लोग पूरे विश्व, इस्कॉन की बागडोर उनके हाथों में, और आज वो पूरे संसार का उद्धार कर रहे हैं। तो जो 4 तरह के पाप हैं हमें प्रयास करना चाहिए उनसे भी बचें। तो धर्म के 4 स्तंभ बताए जाते हैं। धर्म के 4 स्तंभ इस तरह से हैं, दया, सत्यता, सफाई और तपस्या। तो जब हम दया हमारे खत्म हो जाती है जब हम मांसाहार करते हैं, और मांसाहार करने से हमारी दया खत्म हो जाती है। जब हम जुआ खेलते हैं तो जुआ खेलने से हमारे अंदर सत्यता की भावना खत्म, सत्यता हम नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए जो है हम प्रयास करना चाहिए कि जुआ सट्टा इस तरह से हम ना लगे। और जब हम अवैध संग करते हैं तो हमारे अंदर जो क्लीननेस हो जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ, वो खत्म हो जाता है, शौचम उसको कहते हैं। और जब हम जो है वो नशा करते हैं, तो नशा करने से क्या होता है कि हम तपस्या की जो धर्म का स्तंभ है उसको हम खत्म कर देते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हिंद से भी हम बचें, और इस तरह से हम बचेंगे तो धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे और फिर हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई इंक्वायरीज है, कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई फीडबैक है, या कुछ आपको समझ नहीं आए चीजें तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी मॉर्निंग में जो लेक्चर होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक दिन थोड़े दिन हो गए, मतलब क्लास में, मॉर्निंग क्लास में ये सुना था मैंने कि नित्य लीला होती है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था। तो नित्य लीला का मतलब ये होता है कि वहाँ हर रोज लीला होती है गोलोक वृंदावन में। तो वहाँ पे जैसे कालिया वाला इंसिडेंस हुआ, या फिर अलग अलग भी होती होंगी, या नित्य या फिर सेम भी होती होंगी। तो जो वहाँ जो लोग वहाँ पे जो वासी रहते हैं वो भूल जाते हैं कि अब लीला हुई थी, फिर वो अपने वापस नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद फिर कोई लीला होती है। और आज बिमला प्रसाद जी का जो लेक्चर था उसमें वो बोल रहे थे कि दावाग्नि जो थी या कुछ भी होता है, तो वैसे तो गोलोक वृंदावन में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, और वहाँ पे इस तरह की चीजें हो भी नहीं सकती। तो ये काउंटर हो गया ना कि वहाँ पे गोलोक वृंदावन में लीलाएं हो भी रही हैं, और वहाँ पर कोई गोलोक वृंदावन में भगवान की इच्छा के बिना कोई जा भी नहीं सकता। तो वहाँ जो लीलाएं होती हैं जो भगवान करते हैं, तो वो बुरी चीजों का जैसे नाश करने के लिए करते हैं, कालिया का दमन करने के लिए, या जो भी। मेरे को ये समझ नहीं आया कि अगर वहाँ पे लीलाएं होती हैं तो फिर वो किस बेसिस पे होती हैं, वहाँ पे कुछ अशुभ होता है और उनका नहीं
वहां पे जो लीला होती है वो भक्तों को आनंद देने के लिए होती है, तो वहाँ आनंद पे में कोई कृत्य करने के लिए होती है। वहाँ कोई राक्षस या वहाँ कुछ ऐसा नहीं आता, नहीं नहीं नहीं, होता है, ऊपर भगवान का ऊपर धाम है, वो चढ़ भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए वहां पे लीलाएं होती है। जैसे वो कालिया लीला है, तो हाँ कालिया लीला में आप देखते हैं कि कालिया जो है वो भी भगवान का भक्त है, तो उसकी भी इच्छा है कि वो भगवान के साथ लीला करे, भगवान उसके साथ ऐसा करे, तो फिर वो भगवान ऐसी लीला करते हैं उसके साथ। तो तो वो जो लीलाएं होती है वो होती है जो भगवान के भक्त होते हैं या भगवान का भक्त हाँ, बनना चाहते आप हैं। देखेंगे जितने भी असुर है ना, ये जितने भी असुर हैं, ये चाहे काल्य हो, चाहे वो तृणावर्त हो, चाहे वो, ये सब भगवान के भक्त हैं। इनको अभिश्राप श्राप मिला है किसी ऋषि के द्वारा, लेकिन किसी मुनि के द्वारा। वो भूल गए हैं ना, अभी तो वो हाँ भूल गए हैं ना। हाँ, भूल गए, उनकी इच्छा है भगवान के साथ ऐसा करने की, तो देखिए भगवान क्या। अच्छा, उनको उनको श्राप भी मिला और साथ में उनको ये आश्वासन भी दिया कि अगले जन्म में या कभी भी तुम्हारा कृष्ण की मतलब उद्धार करेंगे, तो उस तरह से लीलाएं होती है। हाँ, भगवान उनके साथ लीला करते हैं ना। भगवान, जैसे मैं बता रहा था कि भगवान क्यों आते हैं, भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। नहीं, वो तो पृथ्वी की बात हो गई ना, ऊपर गोलोक वृंदावन में जो नित्य लीलाएं होती हैं वो। हाँ, तो वहां पे भी भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। आप अच्छा। देखेंगे जितना मिलन मिलन में आनंद होता है, उससे ज्यादा सेपरेशन में आनंद बढ़ता है। ये हम अभी समझ नहीं पाएंगे चीजें। आप देखेंगे जब एक प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं ना, एक प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं, तो उसमें जितना आनंद नहीं होता जितना वो जब दूर होते हैं ना, एक दूसरों के ख्यालों में खोए होते हैं, उसमें ज्यादा उसका वृद्धि होता है ऐसे। समझ रहे हो? तो और कोई थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, और कोई डाउट किसी का, मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो, कुछ मैंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी अच्छी से भक्ति करूं, है ना? ठीक है, तो यहीं पे हम विराम करें। हाँ जी, बहुत अच्छी रही आज की क्लास प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी बहुत धन्यवाद। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्रयास कीजिए, हर संडे को क्लास होती है, जितने भी भक्त यहाँ पे हैं सब ज्वाइन करें क्लास को, और जो है वो क्लास के माध्यम से भक्ति की महिमा, भगवान की महिमा, भक्ति की महिमा, और भक्ति क्यों करनी चाहिए, सेवा का क्या भाव होना चाहिए, भक्तों को किस रूप से हमें देखना चाहिए, और भगवान जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो ये सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं। तो इसलिए जो प्रभु है, जी, ये बद्धजीव क्या होता है? बद्धजीव? बद्धजीव हमें कहते हैं जो इस संसार में बंधे होते हैं। बद्ध मतलब बंधा। एक होता है बद्ध जीव, एक होता है मुक्त जीव। तो मुक्त जीव जो है, जैसे जो महान आचार्य हैं, शिला प्रभुपाद जी हैं या और भी आचार्य हैं, वो क्या है, मुक्त जीव हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है हमारे उद्धार के लिए वे संसार में आते हैं, और हम बद्ध इसलिए होते हैं कि हम तीनों गुणों के अंतर्गत काम करते हैं, और जो है बद्ध इस संसार में हम अपने आप को भूले हुए हैं, तो इस तरह से। ठीक है, प्रभु जी इसको ये भी बोलते हैं ना, वो मैंने पढ़ा था एक दो दिन पहले, नित्य नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध, नित्य मुक्त, नित्य मुक्त, नित्य मुक्त। ओके। हाँ, तो नित्य नित्य बद्ध जो है वो हमेशा बद्ध रहते हैं, मतलब, और जो नित्य मुक्त होते हैं वो जो है मुक्त रहते हैं हमेशा, चाहे वो किसी भी कंडीशन में। जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं, तो शिला प्रभुपाद जी जो है इवन जब वो इस धराधाम पे आए भी, तो वो जब इस धराधाम पे आए, तो ऐसा नहीं कि जब उन्होंने बचपन में लीलाएं की और बचपन में आए और सारे जितने भी उनके जीवन में जो भी तकलीफें हैं, ऐसा नहीं कि वो पहले बद्ध थे बाद में मुक्त बन गए। वो हमेशा ही जो है वो मुक्त रहते हैं, कभी बद्ध नहीं होते। वो लीला करने के लिए ऐसे दिखाते हैं हमें, कि वो ये दिखाते हैं कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थितियां आए हमारे लाइफ में, फिर भी हम भगवान का चिंतन, भगवान का मनन, भगवान का ध्यान हमसे ना छूटे, इस तरह से। ठीक है प्रभु जी, वो मैंने आपको मैसेज किया था, वो थर्ड वर्स भी स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब। हाँ, कब से मत प्रभु जी वो लिंक दिया है ना मैंने आपको, वो शेयर कर दीजिएगा उसमें ना। आपने मुझे व्हाट्सएप किया है? हाँ जी, पर्सनल पे व्हाट्सएप किया है।
तो हाँ, हम ठीक। लोग तो इस ग्रुप पे कर नहीं सकते ना प्रभु जी। हाँ 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 तो हाँ, फिर हाँ। सब जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे ना, 125 रुपए ही फीस है बस उसकी। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। 2-3 तो यहाँ महीने पे तक चलता है। सभी भक्तों से मेरा बाबूजी रिक्वेस्ट है रोज होती है क्लास? हाँ जी, रोज होती है 7 से 7:30। टाइम तो अभी टाइम है, मतलब शुरू करने में उन्होंने पहले से मैसेज भेज दिया कि जो लोग करना चाहते हैं वो लोग वो उसको भर के और वो उस पे करा दीजिएगा अपना तो मैं पेटीएम सबको वगैरह सेंड जो कर दूंगा। तो उसमें क्या है माता जी कि हम 25 श्लोक याद कराते हैं जो भगवत गीता, भागवतम और अलग अलग चीजों में है। उन श्लोकों को हम बताते हैं और उन श्लोकों को आप याद भी कर सकते हैं। जैसे पाठक माता जी लास्ट टाइम कह रही थी कि वो श्लोक याद नहीं कर पाती हैं, तो इस माध्यम से आप श्लोक को याद कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प हो जाएगी, श्लोकों को याद कर पाएंगे, है ना? ठीक है। ये ऑनलाइन है प्रभु जी? हाँ, ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन। जी, हाँ जी, ऑन। ठीक ठीक है, फिर तो कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो वो 7 से 7:30 होता है ना शायद? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक अभी है, तो शुरू यहीं पे होना। हम विराम करते हैं आज की क्लास का। और ठीक है। सभी भक्तों को समझ आ गया होगा, है ना? तो हाँ सभी जी भक्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भगवान के नाम का जप करें। और भगवान का नाम का जप हम तो 3 स्टेजेस बताई जाती है भगवान के नाम के जप की। पहले होता है अशुद्ध नाम, पहले होता है नामाभास, फिर होता है पहले होता है अशुद्ध नाम, फिर होता है नामाभास और फिर होता है शुद्ध नाम। तो हमें प्रयास करना है कि हम इसी जन्म में जो है शुद्ध नाम की स्थिति तक पहुंचे। तो हाँ, तो इसलिए जो है हम भगवान का नाम का जप करें और जो 10 तरह के अपराध हैं उनसे भी हम बचें। तो 10वां जो अपराध है, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि ये सारे अपराधों का मूल जड़ है जब हम भगवान का नाम को ध्यान पूर्वक जप नहीं करते। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बहुत ध्यान से जप करें। जैसे मैं कई भक्तों को जानता हूँ कि वो जब मंदिर भी आते हैं तो वो इवन बात भी कर रहे होंगे, भगवान का नाम भी ले रहे होंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम जब भगवान का नाम का जप करें तो उस समय जप ही करें और कुछ ना करें, ठीक है? तो ये मेरे भक्तों से रिक्वेस्ट है। जैसे आप मंदिर में आएंगे तो मंदिर में 5:30 से 7:30 जप करते हैं हम सब लोग बैठ के। तो आप उसमें देखेंगे तो हम जो है केवल जप ही करते हैं, बस और कुछ नहीं करते, है ना? इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा कुछ समय निकालें जिस समय हम जप करें, भगवान का नाम का जप करें, ठीक है? तो यहीं पे हम आज की कक्षा विराम देते हैं। आई होप सभी भक्तों को अच्छा लगा और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी अच्छी से भक्ति करूं। और जो है वो हमें तो आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो आपको जो है मैं प्रार्थना करूंगा राधिका रमन जी से कि आप जो सब लोग जो है हम सब मिलके भगवान की भक्ति में खूब आगे बढ़े, ठीक है? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा।